हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में हिंदी ध्वनियों के स्वरूप को खंड 1, हिंदी ध्वनियों के स्वरूप खंड 2, हिंदी ध्वनियों के स्वरूप खंड 3 के अंतर्गत वर्णों के भेद पढ़े थे, जिसमें स्वर व्यंजन के भेद पढ़े थे और कुछ वर्णों के विषय में आज हम जानकारी लेंगे। इसके अंतर्गत आज हम अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन को गहराई से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम आगत ध्वनियाँ और अयोगा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी विशेष भाग से के निकट से आती है, किंतु उसे स्पष्ट नहीं करती है, और ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन। ये स्वर व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। इसके पश्चात ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, सा, हा। इस संख्या में भी 4 होती हैं। इसके उच्चारण में श्वास वायु मुख से रगड़ कर बाहर निकलती है। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। 4 श, स, सा, हा। अब आता है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक व्यंजन स्वर रहित दूसरे स्वर सहित व्यंजन से जब मिलता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ये शा जो है आधा हो गया, स्वर रहित हो गया शा, है ना, और रा हो गया स्वर सहित, रा में आ है तो शारा, श्रा। ऐसे का स्वर रहित हो गया, श स्वर सहित हो गया, ज स्वर रहित हो गया, या स्वर सहित हो गया। तो का और शा मिलके बना अच्छा, छत्र क्या वाला चा, और ज और ज्ञा मिलके बना ज्ञा, छत्र ज्ञा। और त्र ता प्लस रा, त्र। तो जैसे ये बना परिश्रम से श्रा से क्या बना? वर्ण परिश्रम में प्रयोग किया। छत्री में, कक्षा में ज्ञानी, यज्ञ, पत्र, मित्र, त्रा का प्रयोग हुआ है। अब आया आपका द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब शब्द में एक वर्ण लगातार क्रम से 2 बार आता है तो द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे चा, आधा चा आया और फिर बड़ा चा, छोटा आ के डंडा, अगर चा नहीं डंडा लगा होता तो छोटा चा होता है, और डंडा लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है बड़े आ की, तो बड़ा चा हो गया। तो बच्चा, ऐसे चच्चा, मतलब चा हो गया। चा प्लस चा बराबर चा, चा, चच्चा, कच्चा। अब ये है कक्का, अभी का और प्लस का माने आधा का और पूरा का, तो ये हो गया चक्का, चक्का बन गया इससे। फिर क्या है? ऐसे आप कक्का भी बना सकते हैं, मतलब का और का मिलके का बना तो एक वर्ड बन गया, है ना। 2 व्यंजन से द्वित्व व्यंजन हो गया। दो व्यंजन से मिल करके एक व्यंजन बन गया तो हो गया द्वित्व व्यंजन। ता प्लस ता, ता माने कुत्ता जैसे बन गया, तो ता इसमें 2 हैं, आधा है ता और पूरा ता है। फिर स्पष्टीकरण में क्या है? यहाँ चा, ता, का हर शब्द में 2 बार आए हैं और 2 वर्णों के एक वर्ड बना है, तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन हुआ। अब आगत ध्वनियाँ पढ़िए। आगत ध्वनियाँ क्या है? जो वर्ड दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ये शब्द गलत है, शब्द लिख रखा हमने गलत है। मतलब वर्ड, जो वर्ड दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आ हैं, आगत व्यंजन में आएंगे आपको, जैसे ज, फा, का, गा, खा। नीचे बिंदी रखी है, ये उर्दू फारसी का है, नीचे इस तरह लिखते हैं उसमें, तो ये आगत ध्वनियाँ हुई। वो शब्द गलत लिखा है, वर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह जो आपने अनुस्वार विसर्ग अंग आहा, अंग अनुस्वार हो गया, आ विसर्ग हो गई मात्रा, तो अयोगवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन। ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य आते हैं, जैसे अंग, आहा। तो ये 2 अयोगवाह वर्ड हुए। तो विद्यार्थियों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं ये आपके टेस्ट पेपर बनाया हमने, ये आपका अपने आप मूल्यांकन करिएगा। इससे
अभी हम पढ़ते हैं और उसके बाद जो नहीं आता है तो आप उसको इंडिकेशन में कुछ लिखते रहिए साथ में पेपर रख के, और बाद में उसको देखिए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया था, हम नहीं बता पाएंगे आप वहाँ पर, है ना। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़ा, ज्ञ, ड़ा, या और ढ़ा। ड़ा ड़ा ढ़ा नहीं है। तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? भाई संयुक्त व्यंजन क्या था? जब दो व्यंजन मिल जाते हैं एक बनता तो संयुक्त व्यंजन होता है। तो इसमें कौन सा है? ज्ञा। छत्रक ज्ञा है ना संयुक्त व्यंजन, और त्रा था आपका स्र, तो ये ज्ञा आपका हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन है? ड़ा, क, या और मा। ड़ा होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। फिर निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? शा, श, श, च, पा, ता। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, सा, सा, हा। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हुआ? शा हुआ। निम्न में से कौन सा वर्ण वर्ग अनुनासिक है? जाना, यारा, शाशा या ड़ा, ढ़ा। अनुनासिक क्या होंगे? जो नाक से जिनकी आवाज़ निकलती है। तो ड़ा और ना हो गए आ जो है इसका उत्तर हुआ। निम्न में से कौन सा वर्ण अनुनासिक है? ड़ा, ना, माने आ जो है इसका उत्तर हुआ। अब छा, कक्षा वाला छा बना, वर्ण किसके योग से बना है? कक्षा वाला जो छा होता है किसके योग से बनता है? कक्षा, कक्षा बोलते हैं कक्षा। तो का और शा से मिलके बना। काओ चा, काओ छा, काओ चा नहीं, कक्षा बोलते हैं कक्षा। तो शा, का और शा मिलके बना कक्षा वाला शा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है स्वरों की संख्या? 11। और संस्कृत में कितनी होती है वर्णमाला में स्वरों की संख्या? 13। अब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टा वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टा वर्ग का नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये आना चाहिए। अब जो इसमें का नहीं है टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ढा, तो ठा हो गया, ढा हो गया, ड़ा हो गया, घा नहीं है। घा का किसका हो गया? किस वर्ग का हुआ? का वर्ग का हुआ, है ना। दा जो है ये आंसर इसका सही है, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टा वर्ग का नहीं है। तो घा जो है आंसर सही है, घा जो है ये नहीं है। दा जो आंसर है ये आपका टा वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? माने जा, ज्ञा, आ और ढा, इसमें पश्च स्वर है आ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52, 53। 52 होती है। हमने आरंभ में आपको जब वर्ण पढ़ाए थे तो बताया था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो अगला 10वां शा। शा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? शा ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। फिर हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आ, ही, ई, उ या अंगहा? अंगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग, आहा। निम्नलिखित में से द्वितीय व्यंजन किस शब्द से हैं? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, किसमें से हैं? दिल्ली। दिल्ली जो है उसमें व्यंजन है द्वित। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काखा, यारा, चाजा, टाड़ा। हमने आपको बताया था कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काखा। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गाघा, जाझा, डाढ़ा और पाफा। मूर्धन्य व्यंजन डाढ़ा। निम्नलिखित में से कौन से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण आ, कागा, थाधा और फा, भा। अल्पप्राण कौन से हैं? बा उत्तर सही है, कागा। निम्नलिखित में से अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक के व्यंजन कौन से हैं? आ,
यहाँ, सॉरी आ नहीं, यहाँ चाचा चाचा, यहाँ जो पांचवा अक्षर होता है च वर्ग का, वो निम्नलिखित अनुनासिक के व्यंजन कौन सा है? बा। बा उत्तर इसका सही है। किसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता लिए होता है? नहीं, सॉरी, किसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता लिए नहीं होता है? व्यंजन। व्यंजन ऐसे होते हैं बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपका बा। आगे चलिए, चंद्र बिंदु का प्रयोग किन ध्वनियों में के लिए किया जाता है? अनुस्वार के लिए, अनुनासिक ध्वनियों के लिए, ना के लिए या माँ के लिए? चंद्र बिंदु का प्रयोग अनुनासिक ध्वनियों के लिए किया जाता है, जैसे माँ, माँ होता है, माँ शब्द में प्रयोग होता है। तो चलिए, यह आपका कार्य पूर्ण हुआ। आगे वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।